नमस्ते दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो क्या होता है, तो उसके बारे में भी सिंपल इंट्रोडक्शन हम लोग आज समझेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको बताएं कि व्हाट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, है ना, उसकी नेसेसरी क्या होता है, अवेलेबिलिटी क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो ये जो हमने तैयार किया हुआ ये टोटल का टोटल जो है ना, इसको हम तैयार किए हुए हैं थर्ड सेमेस्टर का जो अभी न्यू सिलेबस आया हुआ है ना, तो उसके हिसाब से हम तैयार किए हुए हैं। ओके, उसी के हिसाब से यहाँ पे तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है ना, जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है वो इसका है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, तो हम उसी के बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम जानते हैं, यहाँ पे जान लेते हैं कि हमारे जो होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वो क्या होता है ना। इसका कह सकते हैं कि हम डेफिनेशन इसका डिस्कस कर लेते। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज फैसिलिटी, है ना, ये एक फैसिलिटी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है बाई यूजिंग द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग एंड फॉलिंग वाटर। कैसे कैसे एनर्जी जनरेट करता है? इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करता है? तो ये फ्लोइंग ऑफ एनर्जी या फिर फॉलिंग वाटर, पानी अगर गिर रहा हो या फिर पानी फ्लो कर रहा हो तो उससे एनर्जी जनरेट होता है। ओके, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज फॉर्म ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी बिकॉज, है ना, ये जो है एक बहुत ही वाइडली यानी कि बहुत ही पॉपुलर रीन्यूएबल, है ना, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। क्यों है? क्योंकि ये जो है वो रिलाइज ऑन वाटर। ये क्यों है? क्योंकि ये पानी से चलता है ना, क्योंकि ये पानी से चलता है। ओके, विच इज़ नेचुरली रिप्लेस्ड बाय अर्थ वाटर साइकिल, है ना। तो अर्थ वाटर साइकिल को भी ये प्रोटेक्ट करता है, इसलिए ये रिन्यूएबल है, यानी कि ऐसा सोर्स है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना, इसलिए STD डिप्लोमा रटे नहीं, आसान तरीके से समझें। इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है वो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ज़रूरत है ना। तो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन इज़ अ क्रूशियल, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन इज़ अ क्रूशियल, है ना, वो ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर आवर होम्स। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो है वो हमारे होम्स के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाता है ना। इंडस्ट्रीज़ में भी ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, हॉस्पिटल वगैरह है वहाँ पे यूज़ होता है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, या फिर काउंटलेस, है ना, और बहुत अधिक जगहों पे यूज़ होता है जो कि काउंटलेस है ना, उसको हम गिन नहीं सकते, इतने अधिक जगह पे एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बिकम एसेंशियल। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या है? अभी का जो लाइफ चल रहा है इसमें से ये मॉडर्न लाइफ में बहुत अधिक ज़रूरी है ना। हेल्पिंग टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स, ड्राइव इकोनॉमिक्स ग्रोथ करने के लिए, एंड इनेबल टेक्नोलॉजीज़, है ना, टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ाने के लिए भी ये ज़रूरी है। तो विदाउट अ स्टडी रिलायबल सोर्स ऑफ पावर मैनी सर्विसेज फंक्शनल मॉडर्न सोसाइटी वुड बी इम्पॉसिबल, है ना। तो बहुत सारा जो फंक्शन हमारे सोसाइटीज़ में होती है तो वो क्या हो जाएगा कि इम्पॉसिबल हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा, है ना। क्या होगा कि वो सारे फंक्शन हमारे सोसाइटीज़ में नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर हम चलाना चाहते हैं फ़ैन या फिर टीवी, तो उसके लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है ना, तो इसलिए हमें उसकी ज़रूरत है। ओके, इसलिए क्या बोल रहा है कि मॉडर्न सोसाइटी में बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना पावर जनरेशन के वहाँ पे लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क, है ना। कम्युनिकेशन नेटवर्क मेंटेन करने के लिए भी इलेक्ट्रिकल पावर या फिर इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ता है। सिक्योरिटी सिस्टम हो गया, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो ये सारे चीज़ों को अगर हैंडल करना है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना पड़ेगा। ओके, चलते हैं अगले स्लाइड में। तो यहाँ पे है कि सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन नेचर, यानी कि किस टाइप में एनर्जी जो है वो अवेलेबल है हमारे नेचर्स में, है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि किस टाइप में अवेलेबल है, तो यहाँ पे दो टाइप में आता है ना। मेन कैटेगरी, दो कैटेगरी है, एक कन्वेंशियल और एक नॉन कन्वेंशियल। ठीक है, दो टाइप में हमारा जो एनर्जी है वो मिलता है, यानी कि एक रिन्यूएबल और एक ट्रेडिशनल, है ना। जैसे कि यहाँ पे है सनलाइट हो गया, है ना, विंड हो गया, फ्लोइंग वाटर हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गया, है ना, कोयल एंड ऑयल, ये सब सारा का सारा एनर्जी का सोर्स है, लेकिन उसको हम टू टाइप में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कन्वेंशियल एनर्जी सोर्सेज। कन्वेंशियल सोर्सेज जो है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कन्वेंशियल सोर्सेज आर दोज दैट हैव बीन वाइडली
यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, वैसा सोर्स जो कि हम बहुत लंबे समय से यूज़ करते आ रहे हैं। दे आर ऑफ एन नॉन रिन्यूएबल, इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, यानी कि वो एक बार अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो फिर से उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। मीनिंग दे कैन रन आउट ओवर टाइम, है ना। की कन्वेंशियल सोर्स इंक्लूड, तो इसका मतलब क्या है कि एक टाइम के बाद फिर ये बंद हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। ओके, इनमें से क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमारा कोयल हो गया, है ना, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया। तो ये सब क्या है कि इसका भंडार है ना, सीमित है, लिमिटेड है ना। तो ये सबको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। ओके, तो कोयल के बारे में अगर बात करें तो ये बर्न टू प्रोड्यूस हीट, क्या क्या करता है कि इससे कैसे होता है, यानी कि एनर्जी कैसे बनता है। तो इसके लिए ये जलता है, तो जलने के कारण से यहाँ पे हीट जनरेट होता है, जिससे कि जनरेट स्टीम बनता है ना, जो कि टरबाइन को घुमाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वाइडली यूज कंट्रीब्यूट टू पॉल्यूशन, ये जो है वो कंट्रीब्यूट करता है किसमें, पॉल्यूशन में। ओके, तो ऑयल का बात करें तो ऑयल भी यूज होता है थर्मल पावर प्लांट्स में, है ना, लाइक कोयल, है ना। बाकी आगे देखते हैं नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस के बारे में अगर बात करें तो ये, है ना, क्लीन होता है ना, कोल और ऑयल से, ये पॉल्यूशन नहीं करता है। नेचुरल गैस इज ऑफन यूज पावर जनरेशन एंड हीटिंग, क्यों होता है यूज़, पावर जनरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे घर में खाना वगैरह बनाने के लिए भी नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी का बात करें तो ये भी एक टाइप का है ना, लेकिन ये भी एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगा। यूटिलाइजेशन यूरेनियम और पोल्यूनियम, है ना, तो यूरेनियम और पोल्यूटोनियम जो होता है उसको मिलाकर इसको न्यूक्लियर रिएक्शन करवाया जाता है, उसके बाद जो हीट प्रोड्यूस होता है ना उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, न्यूक्लियर पावर इज एफिशिएंट बट, क्या है कि एफिशिएंट बट इट हैज़ सेफ्टी एंड वेस्ट डिस्पोजल कंसर्न, ये जो है इसमें से अगर थोड़ा भी अगर आप लेते हैं तो उससे काफ़ी सारा इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, लेकिन इसको रखने के लिए, रख रखाव करने के लिए या फिर इसको डिस्पोजल करने के लिए बहुत अधिक जो है सावधानी बरतना पड़ेगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इसमें से बहुत अधिक खर्च पड़ेगा, है ना। बात करते हैं हम नॉन कन्वेंशियल सोर्स जो होता है एनर्जी का, उसके बारे में। तो नॉन कन्वेंशियल सोर्स के बारे में बात करेंगे तो ये है जो ऑल्सो नॉन एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ये क्या होता है, इसको हम जानते हैं किस चीज़ के नाम से जानते हैं, कि इसको हम जानते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के नाम से जानते हैं। ओके, सोर्सेज आर मोर सुटेबल एज दे आर नेचुरली रिप्लेसनेस्ट, दे आर ऑफन इको फ्रेंडली एंड इंक्लूड। तो ये जो होता है वो क्या होता है कि अधिक से अधिक होता है, ये इको फ्रेंडली होता है ना। तो इनमें से क्या क्या चीज़ आ सकता है, जैसे कि आप देख लीजिए सोलर एनर्जी, है ना, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायोमास, है ना, जियो थर्मल एनर्जी, टिडल एंड वेव एनर्जी। हर चीज़ के बारे में बात करते चलते हैं। तो सोलर एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो ये जो होता है वो कैसे, कहाँ से मिलता है, तो कैप्चर फ्रॉम सनलाइट यूजिंग सोलर पैनल, है ना, यूज डायरेक्टली फॉर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हीटिंग। कैसे किया जाता है, तो डायरेक्ट सनलाइट को हम पैनल जो होता है सोलर पैनल उसके ऊपर गिरता है ना जब, तो उससे डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी बनता है ना, कैसे, उसके हीटिंग कारण से, और उसका जो सोलर पैनल का जो खासियत है उसके कारण से बनता है। तो नेक्स्ट है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस बाय विंड टर्बाइन दैट कन्वर्ट विंड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, इट क्लीन्स एंड रिन्यूएबल। विंड एनर्जी होता है वो क्लीन होता है, रिन्यूएबल होता है, यानी कि ये हमेशा चलते रहेगा, एक टाइम के बाद चलते रहता है ना। ओके, तो यहाँ पे कैसे होता है कि ये टरबाइंस को घुमाता है, विंड टरबाइन जो होते हैं उसको घुमाता है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे ज़्यादा हम डीपली नहीं पढ़ेंगे, है ना, इसके बारे में इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन ही करेंगे। हाइड्रो पावर की बारे में बात करें तो हाइड्रो पावर जनरेटेड फ्रॉम फ्लोइंग एंड और फॉलिंग वाटर। कैसे होता है, ये फ्लोइंग करता है, जो होता है ना पानी वो फ्लो होता है, बहता है, या फिर ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो उस समय रिवर्स वगैरह, डैम वगैरह से जो है कि उसके हेल्प से प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, बायोमास एनर्जी डिलीवर्ड एन ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक प्लांट्स, एनिमल वेस्ट। बायोमास कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्यूल एंड यूज डायरेक्टली फॉर हीटिंग एंड पावर। ओके, तो बायोमास से भी हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है। टिडल एंड वेव एनर्जी के बारे में बात करें तो ये भी हमारा एक टाइप का होता है। टिडल जो होता है वो समुद्र में होता है ना, सीज में होता है, जो पानी का वेव बनता है, तो उसके कारण से वेव यहाँ पे बनाया जाता है, और वेव से हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। जियो थर्मल एनर्जी की बात करें तो जियो थर्मल एनर्जी जो हमारे पृथ्वी के अंदर जो है ना पिघले हुए लावा, तो जहाँ पे भी उस तरह से गर्म पानी वगैरह निकलता है लावा कारण से, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि जनरेटेड फ्रॉम हीट स्टोर्ड विद इन द अर्थ। हीट कहाँ से स्टोर किया जाता है, धरती से, है ना, अर्थ के अंदर से किया जाता है, तो वहाँ से हीट को ऑब्जर्व करके और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, तो इसको जियो थर्मल प्लांट बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया काफ़ी सारे एनर्जी के सोर्सेज। तो आशा करता हूँ आपको ये
प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू।